मैं अमरिंदर गर्ग जनता सरकार मोर्चा से। आज हम बाबा खेड़ी में आए हुए थे, जहां पर कुछ बैंक के गुंडे कल रिकवरी वाले आए थे, जिन्होंने मतलब ताला लगाने की यहाँ पे कोशिश की थी और धमकी दी थी कि कल हम आएंगे, अगर आप लोन का पैसा नहीं दोगे तो हम इसको ताला लगा जाएंगे। ये हमारे निखिलेश भाई हैं, जिनके घर पे ताला लगाने के लिए आ रहे थे। लेकिन अभी जैसे हमारी अम्बाड़ा की टीम आई तो मतलब रिकवरी वालों को हमने फ़ोन किया, बैंक वालों को हमने फ़ोन किया कि आप आ जाओ, अपना पैसा ले जाओ। ठीक है, हमने मतलब कभी भी ऐसा नहीं बोला बैंक वालों को। मैं जो वीडियो देख रहे हैं साथी, उनको ही बता देना चाहता हूं कि हम पैसे देने से कभी भी मना नहीं करते। हमारे कुछ प्रश्न हैं, हमारे मन में संशय उठा है। जब मतलब बैंक हमें लोन देता है, सभी जो कार्रवाई करता है वो लिखित तौर से करता है। ठीक है, तो हम भी लिखित तौर में मतलब उनसे पूछते हैं कि आपने जो हमें पैसे दिए थे वो असली थे या नकली थे, वो वैध थे या अवैध थे, तो हमें इन प्रश्नों का जवाब दे दें और अपने पैसे ले जाएं। आज भी हमने उनको वही बात बोली कि आप आ जाओ, अपने पैसे ले जाओ, हम पैसे देने के लिए आए हैं। लेकिन मतलब आप ये चीज़ गौर करना है ध्यान से कि मतलब वो अगर सच्चे होते तो वो यहाँ पे आते। मतलब इतनी बड़ी वो गड़बड़ी कर रहे हैं, जो मतलब सभी लोगों को उन्होंने ठगा हुआ है बैंक वालों ने। तो उनकी एक जो ठगी थी वो जनता सरकार मोर्चा ने सब लोगों के सामने रख दी। अगर बैंक वाले सच्चे होते इतने तो वो आ जाएं, बैंक का मैनेजर आ जाए। जैसा मतलब उसके बाद उसने जिससे हमने बात की वो कहता है बैंक का मैनेजर आपको अभी फ़ोन करेगा। अभी तक बैंक का मैनेजर का कोई फ़ोन नहीं आया। दूसरा मतलब वो तो मना ही कर गए कि आज हम नहीं आ रहे हैं। तो हमने उनको वही चेतावनी दी कि भाई ये जनता सरकार मोर्चा का घर है, इस पर आप भूल के भी मतलब ताला मत लगा देना कभी। फिर वो मतलब कल वो धमकी में ये भी बोल रहा था कि इस गाँव का जो सरपंच है वो मेरा जीजा है। तो हमने सरपंच को भी फ़ोन किया कि भाई आप इस लफड़े में पड़ोगे तो बहुत अच्छी बात है, आप आ जाओ। लेकिन वो भी नहीं आया। तो मैं अपना इन भाई से जानना चाहूँगा कि क्या मसला है, इनका कौन सा लोन है और मतलब कितनी किस्तें इन्होंने भर दी है, अभी क्या मतलब पेंडिंग है। हमारा जी लोन था जी 5 लाख रुपए का, 5-5.5 लाख रुपए का था जी। 9 किस्तें मेरी चली गई हैं जी, 2 मेरी पेंडिंग रह गई थी और वो भी देने के लिए मैं तैयार था जी। कल उनको मेरे को रोका, उनको जाने भी नहीं दिया मेरे को बाजार भी कि मैं इंतजाम करके पेमेंट आज डलवा दूंगा। किस्त कह रहे नहीं जी अभी डाल के दो, जहाँ से मर्जी डालो कि मैं दूंगा। अगर आपको 2-3 बजे तक पेमेंट दे सकते हो तो ठीक है, नहीं हम आपके ताला लगा देंगे। मैं सरपंच को बोल के और वकील बुला के अभी आधे घंटे में ताला लगा दूंगा। आप में हिम्मत नहीं आ कि आप मेरे को रोक दें। मैं भाई आपके अंदर पावर है, अभी लगा देना। मतलब इन बैंक वालों की आप गुंडागर्दी देखिए। मतलब ये किसी को भी मतलब रास्ते से चलते हुए रोक लेते हैं और मतलब इतनी गुंडागर्दी करते हैं कि बैंक हमारे घर पे ताला लगा देंगे। जब बैंक वालों ने लोन दिया, ठीक है, उन्होंने सारी चीज़ चेक की थी कि वो व्यक्ति जिसको लोन दे रहे हैं वो ये चुका सकता है नहीं चुका सकता है। तो जब मतलब वो उसको आज स्थिति में मतलब ऐसी दिक्कत आ गई, और सबसे बड़ी बात तो वो व्यक्ति लोन देने के लिए मना नहीं कर रहा है, तो उसके बावजूद भी ये ताला लगाने की बात कर रहे हैं। भाई ये मतलब अपने ज़िले अम्बाड़ा में और हरियाणा में और पूरे भारत में हम ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। तो अभी हमारे साथ में विजय भाई हैं, जहाँ पे मतलब कुछ समय पहले बैंक वालों ने इनको भी धमकी दी थी कि इनके वहाँ पे पुलिस बल फोर्स के साथ में आएंगे, लेकिन वहाँ भी नहीं आए। मतलब अभी आप देखो ना, मतलब एक चीज़ कि कितना बड़ा मतलब जनता सरकार मोर्चा का इनके अंदर खौफ भी है कि जहाँ जनता सरकार मोर्चा के साथी पहुँच जाते हैं वहाँ पे बैंक वाले नहीं आते। तो मैं विजय भाई को पूछना चाहूँगा, तो वो अपनी बात रखें। सभी जनता सरकार मोर्चा के जितने भी यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं मेंबर, हर एक आदमी इस बात की नॉलेज रखता है कि हमें पैसा देना है या नकली देना है या असली देना है। अब बैंक वाले क्या करते हैं, आपको अकेले में आके अगर धमकाते हैं और आप अकेले होते हो और उनकी दबाव सहने की उनकी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको अपने अधिकार का पता है कि आपके अधिकार है क्या, तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको पता लगने में टाइम लगता है तो 4-5 आदमी, जो 4-5 लोग आपके दाएं बाएं के हैं, आपके साथी हैं, उनसे बैठ के विचार विमर्श कर सकते हो। क्योंकि ये मुद्दा अकेला आप लोगों का नहीं है, क्योंकि कल को उन के साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। अगर आप सोचते हो कि आज आपका पड़ोसी ये सोचता है कि ये सामने वाले घर के अंदर बैंक जो है कब्जा कर रहा है और हमारे पास ये वक्त नहीं आएगा, तो भाई ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ऐसी चीज़ है किसी के पास भी कभी भी आ सकती है। अगर आप अपने पड़ोसी के साथ खड़े नहीं होंगे तो आपके साथ आने वाले वक्त में कोई भी खड़ा नहीं होगा। बिल्कुल। दूसरा मैं मतलब जो अपने बैंक वाले भाई हैं, मतलब उनको भी ये बता देना चाहता हूँ कि उनसे हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है, वो हमारे भाई हैं।
ठीक है। जो हमारी लड़ाई है वो व्यवस्था से है, जो व्यवस्था मतलब ऐसी व्यवस्था उन्होंने बना दी कि हर व्यक्ति को लोन दे दिया, ठीक है ना। और लोन भी मतलब नकली पैसे दे दिए। यदि वो हमें असली पैसे देते, जो सोना है जिसका 1 रुपये का मानक 777 मिलीग्राम सोना है, ठीक है, जो आज भी लिखित में है, अगर वो हमें सोना देंगे तो हम उनका पैसा चुकाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो इन्होंने इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी, पहले तो हमें नोट देते थे, अभी डिजिट दे रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई असली पैसा नहीं है, सारा नकली पैसा, मतलब नकली पैसे में, अवैध पैसे में लेन देन कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज बैंक वाले यहाँ पे नहीं पहुंचे। तो अपने साथ में वर्मा जी भी हैं, हमारे सुरेंद्र वर्मा जी हमारी की टीम से, तो वो अपनी बात रखें। जी नमस्कार जी। जैसे ये सिर्फ इन भाई की बात नहीं है, कोई भी भाई जिसको भी किसी भी तरह का कोई भी लोन हो, चाहे वो गाड़ी के ऊपर है, चाहे वो मकान के ऊपर है, या कोई किसी अपनी ज़मीन के ऊपर है, वो कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर उसको चुकता कराना चाहता है, उसको पूरा चुकता करेगा जनता सरकार मोर्चा। इसके लिए आपको हम बड़ी रैली करने जा रहे हैं नवंबर में। उसके लिए मैं सभी को 19 नवंबर को करनाल में बड़ी रैली की जाएगी। उसमें अगर आप आते हो तो आपको किसी भी तरह की, किसी भी बैंक से या किसी भी मतलब प्रशासन से कोई डरने की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ सभी का लोन कैसा भी हो, चाहे करोड़ों में है चाहे लाखों में है, वो खुद जनता सरकार मोर्चा चुकता करेगा। क्या बोलते हैं, वो मतलब हम भरेंगे लोन को, हम माफ नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, हम भरेंगे। हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि जनता सरकार मोर्चा किसी का भी लोन माफ नहीं कराएगा। हाँ जी, हम चुकता करेंगे, एक एक पाई चुकता करेंगे। और हम बोल रहे हैं बैंक वालों ने अगर हमें दिया है, अगर हमें दिया है, अब बैंक वालों ने हमें दिया नहीं है, अगर उन्होंने दिया है वो आए और अपने पैसे लेके जाएं। हमारा जो आवेदन होता है उसका जवाब दें, उसमें हमने पूरा लिखा हुआ है हमारे कितने पैसे बनते हैं, कितने हमने देने हैं, कितने हमें उनसे लेने हैं। तो अपना सारा हिसाब किताब वो यहाँ पे आए और करके अपने पैसे ले जाएं। और एक लास्ट हम बैंक वालों को वार्निंग देना चाहते हैं, अगर वो बैंक वाले ये वीडियो देखेंगे या कोई भी बैंक वाला, जैसे भाई की सिर्फ 2 किस्तें टूटी थी, वो भी इस वजह से क्योंकि मजबूरी थी इनकी, जब ये हड़ आया था यहाँ अम्बाला में, तो उसकी वजह से, पानी की वजह से ये मतलब काम इनका रुक गया, उसकी वजह से इनकी 2 किस्तें टूटी हैं। सिर्फ 2 किस्तें टूटने पर वो भाई आके क्या बोलता है रिकवरी वाले कि आपके यहाँ ताला लगा देंगे हम, जोर जबरदस्ती से। रिकॉर्ड भी है, हाँ, ये हमारे पास इसकी वीडियो भी है। अगर वो बोलेगा भी नहीं, उन्होंने ये बात बोली, जबकि सिर्फ 2 किस्तें टूटी थी। और इस भाई ने ये भी बोला था अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं किस्तें भर दूँ, पर मैं दे दूंगा आपके पैसे। इन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया पैसे देने के लिए। उनको ये चेतावनी है, आज के बाद इस भाई के घर पैसा लेने के लिए बिल्कुल ना आए। अगर पैसे चाहिए तो हमें कोर्ट से नोटिस दे दें, अगर ताला लगाना है लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो नोटिस के, जब वो कोर्ट का नोटिस आएगा और यहाँ लग जाएगा कि आपको वो पैसे देने हैं या ताला लगाना है, वो लगा सकता है। पर उसके बिना गुंडागर्दी करके, चाहे वो 10 लोग आएँ, चाहे 50 आएँ, चाहे पुलिस साथ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस भाई के साथ हम खड़े हैं, जनता सरकार मोर्चा खड़ी है। दूसरा नंबर, यहाँ पड़ोसी भी हैं इनके 5-6 लोग जो आए हैं यहाँ पर साथ में, तो ये भी इनके साथ में ही हैं। ये मत समझना कि ये अकेले हैं। आज के बाद इनके घर में, इनकी बिना परमिशन के घर में मत घुस जाना। अगर घर में घुस गए तो हम FIR कराएंगे और वो अपनी फिर आ जाएंगे। हाँ, वो सेल्फ डिफेंस में हम कुछ भी कर सकते हैं अपने गाँव में, अपने घर में। फिर इस करके वो अपने हमारे घर में बिना पूछे इस भाई से वो इसमें एंटर ना हो जाए। क्योंकि देखो हमारे घर में माता भी है, बहन भी है, तो वो बैंक वाले इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। किसी के घर में भी मतलब घुसने की उनको परमिशन नहीं है। और ये मेरा घर है तो मेरी परमिशन के बिना वो मेरी देड़ी भी नहीं टप सकते। सिंपल सी बात है, कोई दूसरी बात नहीं है। दूसरा, 19 नवंबर जैसे भाई ने बताया, हुड्डा ग्राउंड करनाल में, जिसकी जो भी सामाजिक समस्या है जिस भाई की, वो आए, उसका समाधान जनता सरकार मोर्चा आपका करेगा। और उसके बाद हम किसी का किसी भी तरह का लोन हो, कोई बिजली का बिल हो या प्रशासन का कोई भी अधिकारी, उनको किसी भी तरीके से, गलत तरीके से, अगर वो सही है तो वो जनता सरकार उसके साथ में, व्यक्ति के साथ में खड़ा है। उसके साथ में किसी भी तरीके का, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देगा। और जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने के लिए आप एक मिस कॉल नंबर है हमारा, वहाँ पर मिस कॉल करें, 95 18 17 0000। इस पर आप मिस कॉल करोगे तो जनता सरकार मोर्चा से जुड़ जाओगे आप, और आपको कॉल आएगी। दूसरा नंबर, अगर इसके बाद अगर आप अम्बाला की टीम में जुड़ना चाहते हो तो यही मिस कॉल करने के बाद आपके पास जो कॉल आएगी, आप बोल सकते हो कि हम अम्बाला से हैं और हम जुड़ना चाहते हैं। इससे आप जुड़ सकते हो। इसको स्क्रीन पे नंबर भी दे दूंगा, जो स्क्रीन पे आप देखोगे वीडियो चल रही है, उसके नीचे भी आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, तो उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं सर। हाँ जी, नमस्कार जी। और मेरा ये कहना था कि हमें किसी भी प्रशासन से
या कोई भी पुलिस का अधिकारी, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इस भाई को डराया गया था कि हम आपके मकान में ताला लगा देंगे, लेकिन इनको थोड़ा सा कानून के बारे में नहीं पता कि वो ऐसा ताला हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, हालांकि वो घर के अंदर भी नहीं घुस सकते। तो हमें अगर जागरूकता होगी तो हमें वो कोई भी धमकी नहीं दे सकता, क्योंकि पानी हमेशा ना निचाई पे रहता है, ऊंचाई पे नहीं रहता, क्योंकि हम नीचे रहते हैं, इसलिए हमें सभी को आकर धमका लेते हैं। तो मेरा आपसे ये है कि हमारे एक तो समाज से जुड़े, जितने भी ये गांव में हैं आपस में इकट्ठे रहें, जब भी कोई विपत्ति आए तो हम संगठित हो जाएं, क्योंकि संगठन में ही बल है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हम कुछ नारे लगाएंगे। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भाई राजीव दीक्षित, अमर रहे, भाई राजीव दीक्षित, अमर रहे, भाई राजीव दीक्षित। अमर रहे। धन्यवाद।